तो एपीजीएस में आपका स्वागत है दोस्तों। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करिए। आइए हम लोग अध्याय 7 देखते हैं। भारत, अरे हमारा देश भारत है, इसके बारे में हम लोग पढ़ते हैं। ठीक, आइए देखते हैं। ठीक, भारत एक बहुत बड़े भौगोलिक विस्तार वाला देश है। उत्तर प्रदेश में यह हिमालय के ऊंचाई शिखरों से घिरा है। ठीक, पश्चिम में अरब सागर, पूर्व में बंगाल की खाड़ी तथा दक्षिण में हिंद महासागर। ठीक, हिंद महासागर भारतीय प्रायद्वीप के तटों पर लहराते हैं। ठीक, भारत का क्षेत्रफल 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर है। ठीक, भारत का कितना क्षेत्रफल है? 32 लाख 8 लाख वर्ग किलोमीटर है। उत्तर में कश्मीर से लेकर दक्षिण में कन्याकुमारी तक इसका विस्तार लगभग 3200 किमी है तथा पूर्व में अरुणाचल प्रदेश से लेकर पश्चिम में कच्छ तक इसका विस्तार लगभग 2900 किमी तक है। ऊंचे ऊंचे पर्वत, भारतीय मरुस्थल, उत्तरी मैदान, आसमान, पठार, सतह, तटीय भाग एवं द्वीप समूह 2900 किमी तक हैं। ठीक, ऊंचे ऊंचे पर्वत, भारतीय मरुस्थल, भारतीय मैदान, आसमान, पठार, सतह, तटीय भाग एवं द्वीप समूह मरुस्थलों की विभिन्नता को दर्शाता है। ठीक, यह जलवायु, वनस्पति, वन्य जीवों के साथ भाषा एवं संस्कृति में भी बहुत विभिन्नता है। इस विभिन्नता में भी हम एकता को पाते हैं जो हमारी परंपराओं दिखाती हैं। ठीक, यही कारण है कि हम एक राष्ट्र में बंधे हैं। ठीक, वर्ष 2011 से अब तक भारत की आबादी 120 करोड़ से अधिक हो चुकी है। यही चीन के बाद विश्व का दूसरा सबसे अधिक जनसंख्या वाला देश भारत है। ठीक, आइए हम लोग स्थिति के बारे में देखते हैं, इसकी स्थिति क्या है। ठीक, भारत उत्तरीय गोलार्ध में स्थित है। कर्क रेखा 23.30 उत्तरी देशांत के लगभग मध्य भाग से होकर गुजरता है। चित्र 7.2 दक्षिण से उत्तर की ओर भारत की मुख्य भूमिका का विस्तार 8.4। ठीक, उत्तर तथा पश्चिम में 37.6 उत्तरी अक्षांश के बीच है। ठीक, पश्चिमी से लेकर पूर्व तक भारत का विस्तार 68.7 पूर्वी तथा 97.25 पूर्वी देशांतरों के बीच है। अगर हम विश्व को पूर्वी एवं पश्चिमी गोलार्ध में बांटते हैं तो भारत की स्थिति किस गोलार्ध में होगी? ठीक, बहुत बड़े देशांतरीय विस्तार लगभग 29 अंश के कारण यहाँ के ठीक अंतर हो सकता है। ठीक, इस तरह की दूरी पर स्थित दो स्थलों के बीच समय का अंतर लगभग 2 घंटे का होगा। ठीक, लगभग 2 घंटे का होगा। ठीक, जैसे कि आपने पहले पढ़ा है कि प्रत्येक अंश देशांतर के लिए स्थानीय समय में 4 घंटे का अंतर होता है। पश्चिमी में गुजरात की अपेक्षा पूर्व के अरुणाचल प्रदेश में सूर्योदय लगभग 2 घंटों पहले होता है। आप पहले पढ़ चुके हैं कि 82.30 अंश पूर्वी देशांतर के स्थानीय समय को भारत का मानक समय क्यों माना गया है। ठीक, इस यमोत्तर को भारत का मानक यमोत्तर भी कहा जाता है। ठीक, आइए हम लोग भारत के पड़ोसी देशों के बारे में पढ़ते हैं। भारत के कौन कौन पड़ोसी देश है? ठीक, 7 देशों की स्थलीय सीमा इसकी सीमाओं से जुड़ी है। ठीक, चित्र 7.1
से इन देशों के नाम का पता लगाइए। ठीक, देखिए ये यहाँ पे अफ़गानिस्तान है, ये पाकिस्तान है हरा वाला में, और ये तिब्बत चीन इधर है, ये नेपाल है छोटा सा, बांग्लादेश है, ये म्यांमार है, ये भारत है, बंगाल की ये खाड़ी है, अरब सागर है, ठीक, लक्षद्वीप की भारत है, ठीक, मालदीव है इधर, ठीक, ये श्रीलंका है छोटा सा, ये भी नक्शा है, ये पूरा उत्तर प्रदेश की नक्शा है। इनमें से कौन कौन से देश हैं जिनकी सीमाएं समुद्र से नहीं जुड़ी हुई हैं? ठीक, दक्षिण में समुद्र में स्थित 2 द्वीप श्रीलंका तथा मालदीव हमारे पड़ोसी हैं। पाक जलसंधि भारत को श्रीलंका से अलग करती है। ठीक, राजनीतिक एवं प्रशासनिक विभाजन। ठीक, भारत एक विशाल देश है। प्रशासनिक क्रियाकलापों के लिए देश को 29 राज्यों एवं 7 केंद्र शासित प्रदेशों में बांटा गया है। ठीक, 2 जून 2014 को तेलंगाना भारत का 29वां राज्य बना। पहले यह आंध्र प्रदेश का एक भाग था। परिशिष्ट 1 दिल्ली भारत की राजधानी है। राज्यों का निर्माण मुख्यतः भाषाओं के आधार पर हुआ है। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य राजस्थान तथा सबसे छोटा राज्य गोवा है। राज्यों को जिलों में बांटा गया है। भौतिक विभाजन। ठीक, भौतिक विभाजन। ठीक, भारत में पाई जाने वाली भौतिक प्रकृति विभिन्न प्रकार की हैं, जैसे पर्वत, पठार, मैदान तथा द्वीप समूह। उत्तर में बर्फ से ढका हिमालय दक्षिण का कार्य करता है। हिम प्लस आलय का मतलब होता है बर्फ का घर। हिमालय पर्वत को 3 प्रमुख समांतर श्रृंखलाओं में बांटा जाता है। सबसे उत्तर में स्थित श्रृंखला को बृहद हिमालय या हिमाद्री कहते हैं। ठीक, इसी श्रृंखला में विश्व की सबसे ऊंची शिखर है। मध्य हिमालय या हिमाचल हिमाद्री के दक्षिण में स्थित बहुत से लोकप्रिय पहाड़ी स्थान यहाँ स्थित हैं। 5 पहाड़ी स्थानों के नाम का पता लगाएं। ठीक, शिवलिंग सबसे दक्षिण में स्थित है। ठीक, हिमालय के दक्षिणी में भारत का उत्तरीय मैदान स्थित है एवं मैदान समतल तथा सपाट हैं। ये मैदान सिंधु, गंगा, ब्रह्मपुत्र तथा इनकी सहायक नदियों के द्वारा लगाया गया है। ठीक, जलोढ़ निक्षेपों से बने हैं। ठीक, नदियों के ये मैदान कृषि के लिए उपजाऊ भूमि प्रदान करते हैं। यही कारण है कि इन मैदानों में जनसंख्या अधिक है। भारत के पश्चिमी भाग में भारतीय मारुस्थल स्थित है। यह शुष्क, गर्म तथा रेतीला स्थल है। यहाँ वनस्पति की मात्रा बहुत कम है। उत्तरी मैदानों के दक्षिणी में प्रायद्वीपीय पठार स्थित हैं। इसकी आकृति त्रिभुजाकार है। इसका धरातल काफ़ी ऊंचा नीचा है। इस क्षेत्र में बहुत सी पहाड़ी श्रृंखला तथा घाटियाँ स्थित हैं। इसके उत्तर पश्चिम में अरावली श्रृंखला स्थित है, जो विश्व की सबसे पुरानी श्रृंखला है। अरावली श्रृंखला जो है विश्व की सबसे पुरानी श्रृंखला है। विंध्यस्त एवं सतपुड़ा भी महत्वपूर्ण श्रृंखला है। इन श्रृंखलाओं से होकर नर्मदा तथा तापी नदियाँ बहती हैं। ये पश्चिम की सतह बहने वाली नदियाँ हैं जो अरब सागर में गिरती हैं। इस पठार के पश्चिम में पश्चिमी घाट या सह्याद्री तथा पूर्व में पूर्वी घाट स्थित हैं। पश्चिमी घाट का विस्तार एक समान रूप है, जबकि पूर्वी घाटी बीच बीच में टूटा हुआ तथा असमान है। ठीक, चित्र 7.3 इन पठारों में खनिजों जैसे कोयला एवं लोहा अयस्क की प्रचुर हैं। ठीक, पश्चिमी घाट के पश्चिमी में तथा पूर्वी घाट के पूर्वी में तटीय मैदान स्थित है। पश्चिमी तटीय मैदान काफ़ी संकरे एवं पूर्वी तटीय मैदान अपेक्षाकृत चौड़े हैं। वहाँ पूर्व की ओर बहने वाली कई नदियाँ हैं। महानदी
गोदावरी, कृष्णा तथा कावेरी बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं। ये नदियाँ अपने मुहाने पर उपजाऊ डेल्टा का निर्माण करती हैं। बंगाल की खाड़ी में गंगा एवं ब्रह्मपुत्र नदियों के मुहाने पर सुंदरबन डेल्टा स्थित हैं। ठीक। भारत में 2 द्वीप समूह भी हैं। लक्षद्वीप समूह अरब सागर में स्थित है। ये केरल के तट से कुछ दूर स्थित हैं। प्रबल द्वीप हैं। अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह भारत से दक्षिण पूर्वी दिशा में बंगाल की खाड़ी में स्थित हैं। क्या आप जानते हैं कि कौन सा द्वीप समूह वर्ष 2004 में सुनामी से प्रभावित हुआ था? समाचार पत्रों तथा लोगों से बातचीत के जरिए जानकारी प्राप्त कीजिए कि जब सुनामी भारतीय तट से टकराई थी तो किस प्रकार लोगों ने अलग अलग तरीक़ों से इस चुनौतियों का सामना किया था। सुनामी एक विशाल सागरीय तरंग है जो समुद्र तल पर भूकंप के कारण उत्पन्न होता है। दोस्तों, अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए।